दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। आम आदमी पार्टी के सामने इस समय एक सबसे बड़ी चुनौती नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा का आक्रामक प्रचार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मात खा चुकी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई थी। चुनाव के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो महिला मतदाताओं का जो प्रतिशत था वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा था। यानी कि महिलाओं की जो एक्टिविटी थी या महिलाओं की जो भागीदारी थी चुनाव में, वो पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक थी। ये संकेत है कि बीजेपी के पक्ष में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा एक्टिव, ज्यादा सपोर्टिव और ज्यादा खुल के सामने आई थी। अब महिलाएं बीजेपी के पक्ष में क्यों खुलकर आई थी, इसके तमाम कयास हो सकते हैं, तमाम कारण हो सकते हैं, तमाम पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। कोई ये कहता है कि जो बीजेपी ने चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि हम महिलाओं को हर महीने एक मुश्त राशि देंगे, उसकी वजह से महिलाएं उसके पक्ष में आईं। तो तमाम अनेक कारण हो सकते हैं। कारण तो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है, जिसको देख के महिलाएं इम्प्रेस हुई हैं बीजेपी के पक्ष में आने के लिए। तमाम योजनाएं जो उज्ज्वला से लेके जनधन योजना जिस तरीके से सेंट्रल की थी, उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। इम्पैक्ट हो सकता है दिल्ली में डबल इंजन सरकार के बीजेपी के वादे का। लेकिन अब यहाँ जो सवाल उठ रहा है आम आदमी पार्टी के सामने, वो ये है कि फिलहाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेके जिस तरीके से बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमलावर है, उसका काट कैसे निकाला जाए। रेखा गुप्ता पिछले 3 दिनों से लगातार सक्रिय हैं। भाजपा का पूरा अमला जो है दिल्ली का, वो लगातार एक्टिव है। राहुल गांधी के आवास के सामने प्रोटेस्ट किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम विपक्षी दलों को निशाने पे लिया। फिलहाल इसका काट आम आदमी पार्टी क्या करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली की मुख्यमंत्री को पर्सनल टारगेट कर रही है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित न होने की वजह से महिलाओं में जो उपजा आक्रोश है, महिलाओं में जो उपजा गुस्सा है, उन सब के बीच अगर आम आदमी पार्टी पर्सनल टारगेट करेगी दिल्ली की मुख्यमंत्री को, तो बात जमेगी नहीं। आम आदमी पार्टी को ये समझना होगा कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ है और बीजेपी की जो रीति नीति है, उसका जो कैडर है, वो तो बीजेपी के साथ ही रहता है। तो यानी आम आदमी पार्टी को अगर उनका विरोध करना भी है तो पर्सनल टारगेट तो नहीं करना पड़ेगा। और फिलहाल आम आदमी पार्टी के सामने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक रूप दे रही है, उसका कोई काट नजर नहीं आता है। और बीजेपी का पूरा अमला जो है वो लगातार इसे एक स्ट्रेटेजिक रूप में आगे लेके चल रहा है। शायद यही कारण है कि बीजेपी की मुख्यमंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती ही हैं, लेकिन बीजेपी की जो महिला सांसद हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक बड़े ही सुनियोजित तरीके से विपक्ष के खिलाफ अभी से आक्रामक रूप से प्रचार कर रहे हैं। अब देखना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी के रणनीति का क्या काट निकालती है।